जब शौनकादि ऋषियों ने इतने सुंदर तरीके से निवेदन किया कि मुक्ति के साधन के लिए क्या उपाय है और जो सहजता से सरलता से हम सब जन सामान्य मानव मात्र कर सकें, ऐसा कोई साधन अब आप बताइए। तो इसलिए सूत जी ने कहा कि अगर सहजता से सरलता से सुलभता से आप मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए तो एकदम सरल उपाय है शिव पुराण की कथा। इसलिए शिव महापुराण ही सभी, देखिए एक उपाय होता है जो लोक व्यवहार में हमको संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ दे सके, और दूसरा व्यवहार जो लोक संपत्ति तो मिले पर हमको भगवत प्राप्ति भी हो सके। इसलिए शिव पुराण क्यों ज्येष्ठ श्रेष्ठ है? क्योंकि शिव पुराण केवल इस काल के लिए, इस समय के लिए ही नहीं है। किसके लिए है? इस लोक में। सीताराम, ये माता जी को डिस्टर्ब कर रहा है माइक। तो इसलिए शिव पुराण की कथा इसलिए क्योंकि ये लोक व्यवहार में संसाधनों को भी देने वाला है और मृत्यु पर्यंत मुक्ति को भी देने वाला है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। और इसी संदर्भ में ऋषियों को सूत जी ने कहा कि जैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हो ना, क्या करें क्या ना करें, कैसे पूजा पाठ करें, कैसे यम नियम करें, ऐसे ही एक बार ऋषिगण भी आपस में थोड़ा चर्चा पर चर्चा करते हुए और एक दूसरे का खंडन विखंडन करते हुए, मतांतर करते हुए भगवान ब्रह्मा जी के पास सभी लोग गए, सभी ऋषि मुनि, और ब्रह्मा जी से जाकर के प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मन भगवान, हम ये नियम करते हैं, हम ये नियम करते हैं, हम ऐसे पूजा करते हैं, हम ऐसे पाठ करते हैं, इसमें श्रेष्ठ क्या है? आप हम सबको बता दीजिए, जिससे हम सब निश्चिंत हो जाएं कि हम सब ठीक ठाक सही नियम पूर्वक विधि विधान से जो कर्म कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने वहाँ बहुत सुंदर उपदेश दिया है, और ब्रह्मा जी के उपदेश को सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुनाते हैं। ये शिव पुराण इतना अद्भुत क्यों है? क्योंकि अन्य पुराणों में जो वक्ता बनते हैं, यहाँ पर श्रोता बनकर बैठ गए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास जी को कथा सुनाए, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को नंदीश्वर महाराज, नंदीश्वर भगवान ने कथा सुनाया। इसलिए शिव पुराण है, इसलिए कल्याण स्वरूप पुराण है। अन्य जगह जो सुनाते सुनाते थक जाते हैं, फिर शिव पुराण को सुनते हैं शांति से। इसलिए व्यास जी भले ही 18 पुराण के अवतरण करता हूँ, लेकिन शिव पुराण को उन्होंने भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से सुना है और मुक्ति को पाया है। इसलिए सभी लोग यहाँ पर आकर के नतमस्तक होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग का जो कुछ भी नियम हो ऋषियों, अलग अलग भले ही नियम हो, कि कोई भगवान भोलेनाथ को जल देता हो, कोई भगवान भोलेनाथ को अर्घ देता हो, कोई भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष पहन करके या रुद्राक्ष के द्वारा जप करता हो, कोई भस्म लगाता हो, कोई आरती पूजा करता हो, भले ही ये कर्म भिन्न भिन्न हैं, पर एक शब्द होता है साध्य और एक शब्द होता है साधन। साध्य क्या है इस जीवन में और साधन क्या है? अगर यह समझ में आ जाए तो कल्याण समझिए कि करतले स्थित हो, समझिए कि इस करतल में। एक कहते हैं ना लौकिक व्यवहार में भी, संघर्ष कहाँ करना है और समझौता कहाँ करना है। अगर यह बताने वाला अपने जीवन में समय पर उपलब्ध हो जाए तो व्यक्ति बहुत सारे ऊंचाइयों को, चाहे वो व्यवहारिक हो और चाहे वो
आध्यात्मिक हो चाहे वो सांसारिक हो, सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। कब? जब उसे कोई बताने वाला हो कि तुमको संघर्ष कहाँ पर करना है और समझौता करके आगे कहाँ बढ़ जाना है। समस्या मानव जीवन में क्या होता है, जहाँ पर हमको समझौता करना चाहिए वहाँ पर हम युद्धारंभ कर देते हैं। देखिए, साध्य और साधन का विषय था ना, इसीलिए साध्य क्या है और साधन क्या है ये साक्षात उदाहरण भगवान भोलेनाथ ने दिया। साध्य क्या है? भगवान भोलेनाथ। साधन क्या है? ये माइक, ये कैमरा, ये आप, ये हम, ये मंत्र, ये जाप, ये क्या है? ये साध्य है। ये क्या है? साधन है। और साध्य क्या है? भोलेनाथ। लाइट हो ना हो जिस भी स्थिति में रहें, कहीं पर भी रहें, किसी भी प्रकार से रहें, पर साध्य भोलेनाथ की रहने चाहिए। साधन पूजा विधि अलग अलग हो कोई बात नहीं। और उसी में क्या एक प्रसंग आया था, हाँ, संघर्ष और समझौता। जैसे जीवन में कोई गुरु आते हैं तो हमको बताते हैं कि साध्य क्या है, साधन क्या है, वही जीवन में भी बताते हैं संघर्ष कहाँ है और समझौता कहाँ है। अगर जीवन में दो बात आ जाएं, संघर्ष और समझौता की, कि हम अपनों के साथ संघर्ष ना करें, इस संघर्ष में जीत करके भी हम कुछ नहीं पाते हैं, हारते हैं। और जीवन में समझौता तो आ गया, अगर संघर्ष करना आ जाए कि हमको संघर्ष किस दिशा में करना है, और उस संघर्ष को बताने वाला अनुभवी कोई हमारे सामने आ जाए। एक कहावत चलती है अवध में, अयोध्या में, युवाओं का जोश और वृद्धों का होश, ये दोनों एक साथ हो जाए तो दुनिया के हर क्षेत्र में सफलता निश्चित है। तो इसलिए संघर्ष और समझौता, साध्य और साधन, भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्रह्मा जी ने उन संतों को बताया, उन ऋषियों को बताया कि आपके जितने भी तरह तरह के यज्ञ कर्म अनुष्ठान हैं, इन सब को करिए, पर अपने मन में एक लक्ष्य बना लीजिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब आपके लिए कर रहे हैं। और जब ऐसा हम चिंतन कर लेंगे, भगवान को सारे अपने कर्मों को समर्पित कर देंगे, तो भगवान हमको क्या देंगे? अगर हम अपना प्रेम, अपना कुछ भी, अपना सार सर्वस्व किसी को देते हैं तो वह व्यक्ति जो उसके पास होता है वही हमको देता है। तो अगर हम अपना सार सर्वस्व, अपना सब कुछ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे तो हमको क्या देंगे? वो कल्याण ही देंगे ना, उनके पास कल्याण ही कल्याण है ना, तो कल्याण मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ऐसे सुंदर तरीके से भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को समझाया, और ऋषियों को समझाने के बाद में उसी में सूत जी ने कहा कि और आगे चल करके थोड़ा और विस्तार से समझाया। क्या? कि ठीक है, साध्य साधन तो ठीक है, साधन कुछ भी करो पर साध्य भगवान को निर्धारित कर लो, लेकिन उसी में और एक नियम बताया कि अगर एक क्लिष्ट पड़ रहा हो ना, कठिन पड़ रहा हो समझने में ना, तो और एक सरल उपाय मैं बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या? सत्संगमेनम भवति श्रवणम पुरस्तात्। सत्संगमेनम भवति, इसका मतलब क्या? श्रवणम पुरस्तात्, सत्संग करो। अगर तुमको साध्य साधन समझ में नहीं आ रहा है, ये कर्म फल समझ में नहीं आ रहा है, तो सत्संग करो। सत्संगमेनम भवति तद श्रवणम पुरस्तात्। अगर हम सब सत्संग करते हैं तो अच्छे शब्द सुनते हैं ना, श्रवणम पुरस्तात्, और सत्संग की महिमा हम सब सुनते आ रहे हैं। तो ये नंदीश्वर भगवान ने भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को यही उपदेश दिया कि सत्संग करो। तो इसलिए भाग्योदयेन बहुजन
समर्जितेन भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमञ्चलभुते पुरुषो यदा वै श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमञ्चलभुते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पुण्य का उदय हो रहा है तो सत्संग मिल रहा है। और उसके बाद शिव महापुराण क्या कहते हैं? सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् सत्संगमेन भवति। इसका मतलब क्या? सत्संग मिला भाग्य के उदय से, पर सत्संग मिलने के बाद में श्रवणम पुरस्तात्, हमको जब सत्संग मिलेगा तभी सद्वचन सुनने को मिलेगा। क्योंकि अगर सत्संग ना मिला, सतजन मतलब जो भगवान को जानने वाले लोग हैं, अगर उनका संग हमको नहीं मिलेगा तो भगवान की कथा को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब सत्संग मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा? श्रवण मिला, और श्रवण के बाद क्या मिला? मनन मिलता है। संकीर्तनम पशुपते, अगर हमको सत्संग मिल गया तब हमको संकीर्तन मिलेगा। जब हमको भक्त लोग मिलते हैं तो स्वाभाविकतया रास्ते पर चलते चलते हर भोले, जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे कृष्ण बोल देते हैं ना? बोलते हैं ना? कब बोलते हैं? जब ऐसे सत्पुरुषों से मेरा संबंध स्थापित होता है, सत्संग मिलता है, तभी ये शब्द सुनने को मिलते हैं। और जब ये शब्द सुनने को मिलते हैं तो जैसे लोगों के साथ में रहते हैं वैसा शब्द सुनने को मिला। अब जैसा हम शब्द सुनते हैं वैसा हमारा मनन भी चलता है ना? तो इसलिए सर्वोत्तमम भवति तन मननम तदन्ते। अगर ये दोनों हमको उपलब्ध हो गए, तीनों सत्संग, सत्संग को कराने वाले, श्रवण करने के लिए भगवान का नाम, और उसके बाद में अगर ये सब मिलता गया तो मन में वो मनन भी चलता ही रहेगा। तो मनन, अगर भगवान का मनन चलने लगा तो समझिए सब कुछ उपलब्ध ही हो गया ना। क्योंकि भगवान का निरंतर अनवरत शाश्वत हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे विवेक में भगवान हमेशा विराजमान रहें, इसीलिए तो शिवपुराण है, इसलिए तो अनन्य कथाएं हैं। तो जब ये तीन रास्तों को बताया ना कि अगर तुमको साध्य साधन नहीं समझ में आ रहा है तो सत्संग करो, सद्वचन को सुनो और सद मनन करो, शुभ चिंतन करो, अच्छा अच्छा सोचो। ये तीन रास्ते और दिए गए। उसके बाद में फिर से एक विकल्प नंदीश्वर ने कहा, उधर ब्रह्मा जी ने कहा ऋषियों से, उधर सूत जी ने कहा शौनकादि ऋषियों से। अगर इतने में भी थोड़ी समस्या लग रही कि विषय कठिन है तो मैं तुमको बताता हूँ क्या करो? शिवलिंग का पूजन करो, शिवलिंग का अभिषेक करो। तो इसके पहले अभी ये जो चर्चा चल रही है ना नंदीश्वर और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के बीच में, इसके पहले शिवलिंग स्थापना या शिवलिंग पूजन नहीं हुआ था। तो जब हम कोई जीवन में नया विषय किसी से सुनते हैं
तो ये विचार बनता है पूछने का कि इसको पहले किसी ने किया है कि नहीं। चाहे वो बिजनेस व्यापार हो चाहे धर्म हो, प्रश्न हर जगह प्रकट होते हैं। कोई नया बिजनेस में भी आपको प्रेरित करे कि आप इसको करो, तो आप पूछ लेते हो ना पहले भी कोई किया है या मतलब मुझे ही समझा रहे हो। तो इसलिए उन ऋषियों ने भी कहा कि यह शिवलिंग पूजन विधान, ये विधि विधान कब से प्रारंभ हुआ, किसने किया, कब हुआ और इसकी महिमा क्या है। तो नंदीश्वर भगवान ने कहा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की तपस्या की, और ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भेद नहीं है, मैं फिर से बता दूं। इस समय कालखंड के हिसाब से सब एक दूसरे का ससम्मान व्यवहार करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की तपस्या की और समय आया, सामने आकर प्रकट हुए विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान ने बार बार ब्रह्मा जी को वत्स वत्स कह करके पुकारा या संबोधन किया। वत्स का मतलब होता है बालक। तो ब्रह्मा जी को लगा ये क्या मतलब है, मैं तुमसे छोटा थोड़ी हूँ और बाल दाढ़ी तो मेरे पक गए, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं बड़ा हूँ हर तरह से, और तुम मुझे वत्स बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है। पर भगवान विष्णु ने फिर भी वत्स वत्स पुकारते ही रहे, और इस वत्स वत्स पुकारने के एक दूसरे को बड़ा, अब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हो, और नाभि से तो पुत्र ही उत्पन्न होता है, क्योंकि शिशु बालक भी जब उदर में रहता है तो नाभि स्थान से उसका पालन पोषण होता है, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। और ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ और मैं आपसे ज़्यादा सामर्थ्यशाली हूँ। ऐसा होते होते अभी आया था ना साध्य साधन समझौता और संघर्ष, यहाँ समझौता नहीं हुआ। रिश्ते बहुत नज़दीक थे ब्रह्मा विष्णु में, पर यहाँ समझौता नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ, संघर्ष हुआ। और संघर्ष होते होते संघर्ष इतना विकराट स्थिति में जा पहुंचा कि एक दूसरे से युद्ध करने लगे, और ऐसा विकराट युद्ध हुआ कि देवताओं को भी जाकर प्रार्थना करनी पड़ी भगवान भोलेनाथ से कि भगवान ब्रह्मा विष्णु में बहुत युद्ध ठन गया है, आप कृपा करके उनको मार्गदर्शन करें। तो भगवान भोलेनाथ उन दोनों में ये जो प्रतिस्पर्धा थी कि बड़ा मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ, उस बड़ेपन को, उस बड़ेपन के विचार को समाप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ लिंग स्वरूप में दोनों के मध्य में अग्निगोलाकार रूप में प्रकट हुए। दिव्य चमक, दोनों तरफ से युद्ध करने वाले हों, बीच में कोई बड़ा स्वरूप आ जाए तो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, और जब एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे तो अस्त्रों शस्त्रों का जो संधान है, जो निशानेबाजी है, वो कैसे लगाएंगे। तो जब दोनों के बीच में ये लिंग स्वरूप शिव प्रकट हुए तो दोनों को विस्मय हुआ कि अगर हम दोनों से ज्यादा पुरुषार्थ कोई कर रहा है तो यह निश्चित है कि कुछ तो बात है। तो क्या किया जाए, अब यहाँ पर संधि कर लिया जाए, साथ में मिल लिया जाए, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी हो ना तो दो शत्रुओं को भी एक साथ मिल जाना चाहिए। अमृत पान करना हो ना तो देव और दैत्य दोनों को मिल करके समुद्र का मंथन करना पड़ता है। इसीलिए अब यहाँ पर जो दोनों लोग ब्रह्मा विष्णु जो युद्ध कर रहे थे ना, वो दोनों लोग एक हो गए, और एक होकर के विचार किए। ब्रह्मा जी ने सोचा, ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं हंस स्वरूप में इस लिंग स्वरूप को ऊपर उड़कर पता लगाता हूँ, और आप अपने स्वरूप में, वाराह स्वरूप में नीचे पृथ्वी के नीचे जाइए, क्योंकि वाराह मतलब जो शूकर होते हैं ना, जो भ्रमण करते हैं आज के ही समय में, वही है वाराह। शू शू करो तीत शूकरा, जो शू शू करते हुए चलते हैं वो कौन है, शूकर हैं, मतलब वाराह हैं। और
वाराह, इसीलिए हम लोग कथा सुने हैं ना, वाराह भगवान ने इस पृथ्वी का स्थापना किया है। इसलिए वाराह भगवान पृथ्वी का स्थापना करने के बाद भगवान वाराह ये संकल्प ले लिए हैं कि मैं पृथ्वी को प्रदूषित नहीं रहने दूंगा। इसलिए जितने भी मल होते हैं पृथ्वी के, वाराह भगवत स्वरूप होते हुए भी भगवान उस गंदगी को साफ करते हैं। और उसी स्वरूप में, वाराह स्वरूप में भगवान उस लिंग के नीचे की तरफ चले। अब भू भू अश्वा महाजना तपा सत्यम, वो पूरा सातों लोग, ब्रह्मा जी जाते जा रहे हैं। लिंग का, उसका शरीर का कोई अता पता नहीं था। इधर विष्णु भगवान अपने वाराह अवतार में, वाराह स्वरूप में, वो पाताल लोक तक जा रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। पर इधर तो भगवान विष्णु गए और जब पता नहीं लगा तो दुखी होकर के लौट रहे थे। उधर ब्रह्मा जी जब पूरे सातों लोकों में गए, लेकिन जब कुछ भी उसका अंतिम छोर न पता चला तो वहाँ पर उनको एक केतक मिला। केतकी का जो फूल होता है ना, वो केतक सस्वरूप मिला। और केतक से ब्रह्मा जी ने संबंध स्थापित कर लिया कि तुम चलो, हम ब्रह्मा और विष्णु में एक युद्ध छिड़ा था, उस युद्ध के बीच में लिंग स्वरूप आ गया है। और हम लोगों ने कहा था कि ऊपर तुम पर हम पता करते हैं, नीचे तुम जाओ, जो पता कर लेगा फिर उसके बाद निर्णय होगा कौन जीता कौन हारा, कौन कैसा क्या कैसा। इसलिए तुम चल करके बता देना कि जो ब्रह्मा जी है ना, ये ऊपर जाते जाते जहाँ ये लिंग का और छोर समाप्त है वहाँ तक ब्रह्मा जी गए थे और वहाँ से पता लगा के आ रहे हैं, ऐसा तुम मेरे सहयोग में बोल देना। तो जो केतक, केतकी, जो केवड़े का फूल आज के समय का होता है ना, वो आया और ब्रह्मा जी के साथ में आकर भगवान विष्णु भी खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने पता लगाकर मैं अभी आया हूँ कि लिंग का जो स्वरूप है ना, मैं ब्रह्मलोक के अंतिम छोर में देख कर आया, वहाँ अंतिम सीमा रेखा है इसकी। और केतक ने कह दिया हाँ। तो भगवान विष्णु ने कहा चलो ठीक है, मैं ही आपसे छोटा। एकदम तैयार हो गए कि चलो हम आपकी स्तुति प्रार्थना कर लेते हैं। और जैसे ही उद्यत हुए भगवान विष्णु, तो सत्य स्वरूप भगवान भोलेनाथ तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही ब्रह्मा जी को बहुत ही डांटा फटकारा दुत्कारे हैं। और उनको उसी समय ब्रह्मा जी को, इसलिए हम लोग ब्रह्मा जी का कहीं भी स्थान, कहीं मंदिर नहीं देखते। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ से उन्होंने असत्य बोला था। और भगवान क्या है? भोलेनाथ क्या है? सत्य स्वरूप है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने असत्य बोलने के कारण ब्रह्मा जी को ये दंड दिया कि तुम्हारी पूजा अब कहीं नहीं होगी, क्योंकि तुमने मुझे मेरे सामने असत्य बोला है। और अब कोई कहे कि लिंग स्वरूप, लिंग के सामने, लिंग मतलब क्या होता है? लिंग मतलब होता है शरीर। शिवलिंग मतलब शिव का शरीर। जितने भी देवी देवता हैं सबकी मूर्ति की पूजा होती है। और कलयुग में मूर्ति पूजा सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ की जो पूजा होती है वो लिंग स्वरूप में भी होती है और बेर स्वरूप मतलब मूर्ति स्वरूप में भी होती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ सभी तो देव हैं, पर ये महादेव हैं, क्योंकि ये निराकार में भी पूजे जाते हैं। ये लिंग स्वरूप क्या है? निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है, इनमें कोई स्वरूप नहीं है ना, कोई चेहरा, कोई मुख नहीं है ना। और कोशिश करना चाहिए कि जब शिवलिंग का निर्माण करें या पूजन करें तो उसमें कोई चित्रकारी भी ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने दो स्वरूप तो दिया ही है कि जिनको मूर्ति पूजा, जिनको मूर्ति में पूजा करना है उनके लिए भी मैं हूं कि मूर्ति बनाकर पूजा करें, फल उतना ही मिलेगा। और मैं निराकार इसलिए हूं क्योंकि मैं कभी नाश नहीं मेरा होता है, इसलिए मैं लिंग स्वरूप में भी हूं। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने अपने लिंग स्वरूप के सामने कहा कि ब्रह्मा
तुमने मेरे सामने झूठ बोला है, इसलिए मैं तुमको अब स्वीकार नहीं करूंगा। और केतक, तुमने असत्य बोलने में सहयोग किया है, इसलिए तुम भी साथ के भागीदार हो। ये मत समझो कि आप कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं और झूठ बोलने में सहयोग कर रहे हैं तो आप उसके भागीदार नहीं हैं। आप जिस पाप को होते हुए देख रहे हैं, उस पाप को हटाने में आप सामर्थ्यशाली थे, पर उसको आपने हटाया नहीं, तो आप भी उसके भागीदार होंगे। हाँ, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप उस होते हुए पाप के सामने से हट जाइए, लेकिन यदि सामर्थ्य है तो उसको रोकिए, नहीं तो साथ के भागीदार बनेंगे। नहीं तो केतकी केवड़ा की तरह आप भी तिरस्कृत हो जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने उस केतक को वहां पर त्याज्य बना दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। और छोड़ते ही भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की तरफ से, केतक की तरफ से स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि क्षमा कर दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं सत्य स्वरूप, सत्य संकल्प, सत्य परायण, मैं साक्षात शिव हूँ। और कल्याण मार्ग कभी असत्य को स्वीकार नहीं करता है। अगर आप भगवान के मार्ग पे हैं तो आपको असत्य भाषण या असत्य मार्ग को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अगर मैं स्वयं से शिव, स्वयं से कल्याण होकर के और असत्य को स्वीकार करूंगा तो ये जगत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये दोनों असत्य बोले हैं, इसलिए मैं इनको स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन स्तुति से, प्रार्थना से किसको ना मनाया जा सकता, नहीं जा सकता, सबको मनाया जा सकता है। इसलिए भगवान विष्णु ने निवेदन किया। यद्यपि विष्णु भगवान को नीचा दिखाने के लिए ब्रह्मा जी ने इतना संघर्ष किया था, पर जब समय आया तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के लिए प्रार्थना किया कि इनको मुक्त कर दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार तो किया, पर ऊपरी मन से। और केतक को भी स्वीकार किया। केतक ने भी बहुत अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना किया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं अपने ऊपर स्पर्श तो नहीं करा सकता अभी भी, क्योंकि असत्य का स्पर्श मात्र भी हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए तुम ब्रह्मा और विष्णु के पूजन में सहयोगी तो बनोगे, लेकिन मेरे ऊपर स्पर्श नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, मंडप आदि जो तैयार किए जाएंगे, उस मंडप आदि में तुम्हारे द्वारा वो सौंदर्यीकरण हो सकता है, पर तुम्हारा स्पर्श मेरे ऊपर हो ये स्वीकार नहीं है। और ऐसा सुंदर भगवान का भाषण, भगवान का संभाषण। उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु सभी जब प्रसन्न हुए, सभी देवता लोग प्रसन्न हुए, तो वहाँ पर अभिषेक हुआ है, लिंगाभिषेक। और वह रात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का वो जो दिन था ना, वह शिवरात्रि कही गई है। शिवरात्रि का मतलब होता है कल्याण की रात्रि। अन्य दिनों में कहते हैं जो एक साल कोई भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करे, एक साल पूजन करे, एक साल अन्य अन्य नियमों को करे, जितना फल पूरे एक साल में होता है उतना फल सिर्फ एक दिन के व्रत अनुष्ठान करने से होता है। वो कौन सा दिन है? शिवरात्रि। वो कौन सा दिन? शिवरात्रि, है ना। शिवरात्रि मतलब कल्याण की रात्रि, भगवान भोलेनाथ की रात्रि। तो इसलिए उस दिन को भगवान भोलेनाथ ने ये उद्घोष कर दिया, ये उद्घोषणा कर दी कि आज के दिन जो ब्रह्मा विष्णु ने मेरा अभिषेक किया है, ये दिन अब शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। और इस दिन जो भी मेरा अभिषेक करेगा, जो भी मेरा पूजन करेगा, उसको मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। और जितनी भी भौतिक वस्तुएं भी हैं,
क्योंकि हम देखते हैं ना, भगवान भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं वो वैभव संपन्न रहते हैं। वैभव संपन्न रहने का बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने कुबेर को अपना बहुत प्रिय मित्र बनाया है, और कुबेर भगवान भोलेनाथ की साधना करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किए हैं, और भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करके उनसे वचन लिया है कुबेर ने कि मेरे पुरी के पास में आपका कैलाश हो, मेरी अलकापुरी हो तो आपका कैलाश हो, और कैलाश के आसपास आप बने रहेंगे तभी मेरी कीर्ति बनी रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कल्याण और धन, मतलब धन और धर्म साथ साथ में चलने चाहिए। कुबेर जो धन के अधिपति हों वो भी भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करके उनके समीप रहना चाहते हैं। तो इसलिए जो संपत्ति वाले हैं उनको धर्म के बहुत नज़दीक रहना चाहिए, क्योंकि जिनके पास संपत्ति नहीं उनको बिगड़ने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उनके पास बिगड़ने के लिए संसाधन जुटाना पड़ेगा। पर अगर आप अर्थ संपन्न हैं तो आपके पास बिगड़ने के संसाधन पहले से उपलब्ध हैं। तो इसलिए भगवान के नाम के साथ, भगवान के कीर्तन के साथ हमेशा हरिनाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए श्रवण कीर्तन मनन इन सब को करते हुए, भगवान के अभिषेक के महत्व को जानते हुए और भगवान के साथ एकाकाराकारित्व प्राप्त करके और हरि के साथ, विष्णु के साथ, हर के साथ, भोले के साथ, सबके साथ हम सबको चलना रहना चाहिए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और भगवान क्या हैं? सत्य हैं, सनातन हैं, समयातीत हैं और शाश्वत हैं। कभी वो समाप्त नहीं होते, कभी वो समाप्त नहीं होते, इसलिए वो सत्य स्वरूप है ना। और ऐसे सत्य स्वरूप को ब्रह्मा और विष्णु ने सुंदर रूप से अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद गुरु हमको कब स्वीकार करते हैं? कब स्वीकार करते हैं? जब हमारे अंदर वो देखते हैं कि जिज्ञासा है। जिज्ञासा मतलब ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा है, जानने की लालसा है। किसको जानने की? भगवान को, धर्म को, कर्तव्य को। तब गुरु क्या करते हैं? दीक्षा देते हैं, संस्कारित करते हैं। ऐसे ही जब ब्रह्मा और विष्णु को इतना प्रेम के साथ स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए भगवान भोलेनाथ ने सुना, तब ये समझ लिए कि अब ये मेरे परम योग्य शिष्य हैं। और परम योग्य शिष्य होते नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने। सकलात्मने मतलब सकल आत्मने, ये निवसन्ति, जो सभी प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले हैं। कौन? भगवान भोलेनाथ, है ना। इसलिए जब इतना सुंदर तरीके से स्तुति किया विष्णु भगवान ने, तब शिष्य रूप में स्वीकार करके, और शिष्य रूप में जब स्वीकार करते हैं गुरु जी, तो अंगीकृतं स्वीकृतिना परिपालयन्ति। जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जब गुरु स्वीकार कर लेते हैं, तो वो सब कुछ पे ध्यान देते हैं। अंगीकार कर लिए तो परिपालन का भी व्यवस्था देखते ही देखते हैं। योगक्षेमम वहां में हम, भगवान की वाणी है। तो जब भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा विष्णु को स्वीकार किया, तो अब समझ गए कि अब ये मंत्र दीक्षा देने के योग्य ही हो गए हैं सर्वथा। इसलिए दीक्षा, देखिए, गुरु शिष्य उसी को बनाना चाहिए जिस पे अपना पूर्ण आत्मविश्वास हो कि ये व्यक्ति खुद भी तर जाएगा और मेरे लिए भी बाधा नहीं बनेगा। समस्या समाज में क्या होती है, अगर ऐसे, क्योंकि शिष्य बनाने का मतलब गुरु का परम कर्तव्य हो गया कि अब इसको इस भवसागर से पार ले जाना है, और भवसागर से पार ले जाना है, कहीं वो ना गया
तो गुरु को ये समझना चाहिए कि अपना कैंडिडेट अगर पीछे रह गया है, अगर वो अच्छा शिक्षक है और उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अगर वो बार बार फेल हो रहा है, तो भले ही फेल हो रहा है पर एक बार गुरु के भी तरफ निगाह जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पाठ्यक्रम में गड़बड़ी नहीं है, पढ़ाने वाले का थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसलिए शिष्य भी देख करके समझ करके बनाया जाता है। और जब यहाँ पर इतना उत्सुक दिखे दोनों शिष्य, तो भगवान भोलेनाथ अंतर मन में समझ रहे हैं, हो ना हो ये दोनों मेरे योग्य शिष्य हैं। इसलिए अब ज्ञान तो लेना चाह रहे हैं, बार बार प्रश्नों को करना चाह रहे हैं, लेकिन कथा को मैं कैसे सुना दूं, कैसे बता दूं, क्योंकि जब तक इनकी आत्मशुद्धि नहीं हुई है तब तक कथा को कहना, कथा को सुनना ठीक नहीं है ना। गुरु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। जिन्होंने जीवन में गुरु दीक्षा नहीं लिया है, गुरु नहीं बनाए हैं, नाधिकारा कथा श्रवे, कथा श्रवण करने में उनका अधिकार नहीं है और उनको कथा सुनानी भी नहीं चाहिए, नहीं, दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए जीवन में गुरु अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए भगवान भोलेनाथ ने भी शिष्य बनाने के ही बाद अपनी महिमा, अपना प्राभव, अपना सब कुछ दैवीय शक्ति को, अपने प्रभाव को प्रकट किया है ब्रह्मा और विष्णु के सामने। पहले क्या किए? पहले पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, यह मंत्र हृदयस्थ कराए। और मंत्र क्या होता है? बहुत बड़ा ग्रंथ होता है ना, शिव महापुराण, लगभग 20-2100 पेज। उस पेज का, उस इतने पेजेस हैं, इतने पेज में अगर सार तत्व देखो तो क्या है? ओम नमः शिवाय। और उसके पहले महामंत्र, हाँ सही कह रहे हैं, और उसके पहले एक प्रणव। प्रणव मतलब ओम, ओंकार से कार्यक्रमों के पहले शुद्ध रूप से बोलते हैं ना, ओम मतलब ओंकार, और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र। तो ये सब एक, जैसे कोई बहुत बहुत ज्ञानी हो गया, कोई हम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान से ऊपर हो गया, तो उसके लिए ओम ओंकार पर्याप्त, लेकिन उसके नीचे वाले के लिए नमः शिवाय उसके साथ में, और उसके लिए और उसके नीचे वाले के लिए पहले पूरा ग्रंथ पढ़ लो, अन्य चरित्रों को पढ़ लो, और जब पूरा पढ़ लो तब वापस आना शुरू हो। वापस आते आते ओम तक पहुंचो। ओम तक मतलब, प्रणव मतलब क्या? प्रतिष्ठेन नयति, जो भगवान के तरफ तीव्र गति से ले जाने में जिसमें सामर्थ्य हो, वह क्या है? प्रणव है। प्रतिष्ठेन, प्रकर्षेण नयति, जो आपको प्रकर्ष रूप से, उत्कर्ष रूप से, स्वस्थ रूप से भगवान तक पहुंचा देता है, वह क्या है? प्रणव। तो ओम नमः शिवाय का दीक्षा दिया भगवान भोलेनाथ ने। और आइए हम सब उस मंत्र स्वरूप को यथासंभव स्मरण करें, जप करें। हम लोग बोलते हैं ना, कोई चीज बताओ, पर किस रूप में? मंत्र रूप में। इसका मतलब क्या है? मंत्र रूप में मतलब प्रभाव तो पूरा हो, पर हो थोड़ा सूत्र रूपेण, मंत्र रूपेण। तो ऐसे सूक्ष्म रूप में, मंत्र रूप में ये भगवान भोलेनाथ का ओंकार, ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्रों का ऐसा फल है कि जिसको जप करने के बाद में, जिसका स्मरण करने के बाद में, जिसका चिंतन मात्र करने से, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, इस संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किस, क्या करने से? नाम जपने से, स्मरण मात्र करने से, चिंतन करने से। और जब बहुत कठिन कठिन कार्य ना हो पाए, शास्त्रीय शब्द लगे, तो इतना समझ लो कि भगवान को एक बिल्वपत्र भी चढ़ाने से, क्योंकि बिल्वपत्र का जो स्वरूप है वो भी शिव स्वरूप माना गया है। और
देखिए अन्य जितने भी देवी देवता हैं वो सब पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तः प्रेक्षति, लिखा सबके लिए है। पर आप गौर से देखो तो यह श्लोक कृतार्थ कहाँ होता है, कहाँ होता है, शुद्ध रूप में उपयोग कहाँ होता है। सभी देवताओं को तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम नहीं चढ़ता है। समर्पण किनको होता है, पत्र किनको चढ़ाते हैं भोलेनाथ को ना, बिल्व पत्र, पुष्प, पत्रम पुष्पम सभी को चढ़ता है, भोलेनाथ को भी चढ़ता है। फलम, फलम मतलब ये फल भी और कर्म फल भी। ये फल भगवान को हम समर्पित करते हैं प्रसन्न करने के लिए, और अपने कर्म का फल क्यों समर्पित करते हैं, क्योंकि अभी जो भी हम जीवन में हैं अच्छे कर्म भी किए होंगे, बुरे कर्म भी किए होंगे, 100% वही होगा। तो जब हम भगवान भोलेनाथ को दोनों कर्म समर्पित कर देते हैं, फल को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान भोलेनाथ क्या हैं, शिव हैं, कल्याण हैं, और उनका काम क्या है, संहार करना। तो वो कर्म फलों को भी संहार कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो हो गए, न्यूट्रल हो गए, समाप्त हो गए, ऐसा नहीं। उन कर्मों को समाप्त तो कर दिए जो आपके पाप कर्म थे, लेकिन उसके बाद में वो अपने स्वरूप को ही प्रदान कर देते हैं। स्वरूप प्रदान का मतलब क्या होता है, समान रूपम स्वरूपम। स्वरूप मतलब केवल अपना मुखमंडल नहीं, ये तो रूप हो गया। स्वरूप मतलब जब हम भगवान के जैसा हो जाएं, और भगवान के जैसा कब होते हैं, जब भगवान हमको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ हमको स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान भोलेनाथ स्वीकार करने के बाद हमको अपने जैसा बना देते हैं, शिव स्वरूप ही बना देते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ का जो भक्त हो, उस भक्त का भी कोई दर्शन करे, उस भक्त मात्र का भी कोई दर्शन कर ले, तो भी मानव की मुक्ति है। भोलेनाथ तो वो तो चलो ठीक है, उनसे दर्शन से मुक्ति होनी ही है। भगवान भोलेनाथ ने वर्णन में मतलब शुद्ध रूप से कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई अगर भक्त है, अपने मस्तक में, अपने शरीर में भस्म लेपित किया है, कोई रुद्राक्ष धारण किया है, और कोई पूजन करता है भगवान भोलेनाथ की, या कोई शिव नाम जपता है, यह जो भक्त जो पूजा है ना भगवान भोलेनाथ की, ये 4 भागों में बांट दिया है भोलेनाथ ने, 4 भाग में। अगर इसमें से कोई एक करता है, तो जैसे कोई पूरा सामान होना, पूरी पुस्तक है ना, इस पुस्तक का 4 खंड कर दिया जाए। 4 खंड करने के बाद में क्या क्या, रुद्राक्ष, भस्म और पूजा और शिव नाम, ये 4, इनको 4 में बांट लो। ये कोई चारों करे तो समझिए वो शिव स्वरूप एकदम साक्षात शिव ही है। कोई अगर इसमें कम भी कर रहा है तो भी वो प्रभावशाली तो रहेगा ही रहेगा। और इन सब का मतलब क्या होता है, अगर कोई भस्म धारण कर रहा है, तो मैंने भस्म का अर्थ बताया ही कि सारे उसके कर्मों को भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। और कर्म को स्वीकार करने के बाद, क्योंकि अगर आपके जीवन में अच्छे कर्म भी रह गए ना, तो स्वर्ग आदि के द्वारा आपको फिर से फंसा दिया जाएगा जीवन में अच्छे कर्म करके आप ये मान लिए कि मैंने ये कर्म मैंने किया है, अपने लिए किया है, तो उसके फल में स्वर्ग मिल जाता है। ये समस्या है, थोड़ा समझ करके। और अगर उसको आप भगवान भोलेनाथ की आराधना किए, उस कर्म को समर्पित कर दिए, तो भगवान भोलेनाथ उसको ले करके और अपना लोक दे देते हैं। तो इसलिए भस्म धारण ये भी और भस्म वो भी। अगर कोई भस्म धारण करे तो प्रणाम। और दूसरा, भस्म के बाद रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है, रुद्र मतलब भगवान भोलेनाथ, और अक्ष मतलब आँख, नेत्र। और भगवान भोलेनाथ क्या है, कल्याण स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। तो रुद्राक्ष का मतलब क्या है, जिसको धारण करने से हमारे नेत्र भी कल्याणमयी हो जाएं। नेत्र मतलब हमारी दृष्टि,
तो अगर हम रुद्राक्ष को धारण करें, मतलब भगवान भोलेनाथ के नाम को धारण करते हैं, तो हम स्वयं से एक रुद्राक्ष के रूप में हो जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं कल्याण स्वरूप हो जाते हैं। हम स्वयं पूरे संसार को कल्याण स्वरूप देखने लगते हैं और बनाने लगते हैं। इसलिए जो भक्त रुद्राक्ष धारण करता है वो भी भगवान का अत्यंत प्रिय, भगवान भोलेनाथ का अत्यंत स्नेह, मतलब बहुत प्रिय माना जाता है। अब लोग कहते हैं ना कि आप तो हमारे आँखों के तारे हैं, और अगर भगवान भोलेनाथ के रुद्राक्ष को कोई धारण करेगा, क्योंकि वो रुद्राक्ष कहाँ से प्रकट हुआ है? भगवान भोलेनाथ साधना काल में थे, और उस साधना काल में उनका अश्रुपात हुआ, और उस अश्रु से जो नेत्र से आंसू निकला, उससे क्या बन गया? रुद्राक्ष बन गया। मतलब प्रेम की विह्वलता के कारण हम सब साधना करते हैं ना, आप सब पूजा पाठ करते हैं ना, कभी कभी मन इतना प्रसन्न रहता है कि एकाकाराकारित्व होकर के, तदाकाराकारित्व होकर के इतना एकनिष्ठ हो जाते हैं भगवान से कि अश्रुपात हो जाता है। वह अश्रुपात जो होता है वो सामान्य घटना नहीं है, उसको ये समझना चाहिए, और ये बताने का विषय भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो भक्त की, तो ये समझना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने जब साधना काल में थे तो उनके आंखों से एक आंसू आया, उस आंसू स्वरूप में ये रुद्राक्ष बना, और रुद्राक्ष जो धारण करता है वो भी उसी गति को प्राप्त करता है, क्योंकि उसी गति से साधना काल से वो प्रकट हुआ है ना, तो साधना काल को साधना तक ले जाने के लिए वो सहयोगी बनता है रुद्राक्ष, है ना। और जब कल्याण स्वरूप हम पूरे संसार को निज प्रभु में देखूं, जगत कैसन करूं विरोध, अब जब पूरे संसार को हम भगवानमयी ही देखेंगे, रुद्राक्ष ही धारण करके देखेंगे, तो भगवान तो हमको भी भगवान ही स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए रुद्राक्ष हो गया, और एक क्या बताया था? भस्म, और दूसरा शिव नाम। शिव नाम, भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करो या जप करो या चिंतन करो, और चिंतन करते हुए अभिषेक आदि बहुत सारे विद्याधर संहिता में बहुत सारे प्रक्रियाएं, बहुत सारे नियम बताए गए हैं। उस नियम में ये भी नियम मुख्यतया है कि अगर तीसरा जो है, क्या बताया मैंने? तीसरा शिव नाम। शिव नाम का यदि हम जप भी करते हैं, चाहे ये ओम नमः शिवाय और चाहे शिव शिव भी जपेंगे तो भी कल्याण ही होगा। और उसके बाद में हो सके तो पंचाक्षर मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि जिसको विष्णु भगवान ने स्वीकार किया दीक्षा रूप में, तो उसको हमको जरूर जप करना चाहिए। और ये हो गया 3 खंड। और अगर चारों प्राप्त करना है तो पूजा। पूजा का मतलब जिस कार्य को हम प्रसन्नता पूर्वक भगवान को अपने भावांजलि को समर्पित करते हैं, वो क्या है? पूजा है। भावांजलि समर्पण मतलब अपने भावों को, भाव और क्रियाओं के समन्वय को पूजा कहते हैं। भाव में भी अति भाव, मतलब भाव अच्छा है, लेकिन भाव ऐसा हो कि पूजा का विधि विधान भी चलता रहे, समझ में आता रहे, नियम पूर्वक भाव हो, तो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे जिनके पास ये चारों चीज़ें होती हैं, उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और भगवान भोलेनाथ ने उसी संदर्भ में फिर स्थानों का वर्णन किया। उस स्थान में काशी के स्वरूप को बताया। काशी का मतलब क्या है, काशी कब प्रकट हुई, तो आगे उसका बहुत विस्तार आएगा कथा में। लेकिन काशी का मतलब ये समझें कि काशी मतलब होता है काश्यते प्रकाशते। काश्य मतलब चमक, काश्य मतलब प्रकाश, है ना। तो काश्यते प्रकाशते, जो विशेष रूप से प्रकाशित है। प्रकाश मतलब प्रकाश स्वरूप परमात्मा, जहाँ विशेष रूप से भगवान की उपलब्धता है, जहाँ विशेष रूप से भगवान विराजमान हैं, वह क्या है? काशी। और ऐसे काशी क्षेत्र में, ऐसे तीर्थ क्षेत्र में यदि भ्रमण किया जाए, यदि दर्शन किया जाए, यदि मंत्र जाप किया जाए, तो हजारों गुना उसका फल बढ़ जाता है। इसलिए हम सब बीच बीच में तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? तीर्थ यात्रा क्यों जाते हैं?
तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? जैसे मोबाइल फ़ोन होता है ना, थोड़ी देर रिकॉर्ड करो, थोड़ी देर उसको रिकॉर्ड करो, डिस्चार्ज होने लगता है। डिस्चार्ज होते होते उस गति को ना पहुंच जाए कि बिल्कुल डेड, बिल्कुल बंद ही हो जाए। उसके पहले अपने आप को जा करके तीर्थों में हम चार्ज करें। और जब कोई मोबाइल बिल्कुल बंद हो जाता है, बहुत दिनों तक बंद हो जाता है, तो उसको एक नाम होता है बूस्ट करना। जो टेक्निकल उसमें होंगे ना, तो उसको बूस्ट करते हैं। तो मतलब वो कोई सिस्टम होता है कि इतने mAh की बैटरी है, तो उसको ज़्यादा पावर वाले चार्जर से थोड़ी देर कनेक्ट करके रखते हैं। मतलब अगर बहुत दिनों के बाद में आपने भगवान से संबंध बनाया है, तो थोड़े दिन जा कर के तीर्थ में रह कर के, तीर्थ में ही रह कर के स्नान करो, जप करो, तब तुम्हारा थोड़ा वो चार्ज खुलेगा और फिर नॉर्मली चार्जर से फिर चार्ज होते जाओगे। मतलब घर में भी आओगे और फिर यम नियम जो भी जब तप अनुष्ठान करोगे, तो उसके द्वारा वो संचालन सुव्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से चलता रहेगा। ये है काशी की महिमा, तीर्थ की महिमा। पर तीर्थ में एक सावधानी भी रखनी चाहिए। तीर्थ जाना, यात्रा करना बहुत अच्छी है, करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सावधानी क्या है? सावधानी ये रखना है कि अगर आप घर में रह कर के पुण्य कर्म करते हैं तो फल तो मिलता है, लेकिन पाप कर्म भी करते हैं, वो भी जुड़ता है सामान्य तरीके से। लेकिन तीर्थ में जब यही जीव जाता है, तो जीव है, इसके साथ पाप पुण्य चलते ही रहते हैं। तो तीर्थ में जाकर और सावधान होने का विषय बन जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य क्षेत्र में जहाँ तहाँ आप घर द्वार में जो पूजा पाठ करेंगे उसका फल मिलेगा, जो पाप करेंगे सामान्यतया फल मिलेगा। लेकिन अगर तीर्थ में जा कर के पुण्य कर रहे हो तो 1000 गुना फल है, सही बात है। लेकिन सावधानी ये रखनी है कि अगर वहाँ जाने के बाद पाप बन गया तो क्या हो जाता है? तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर आप तीर्थ क्षेत्र में गए, तीर्थ क्षेत्र में पुण्य करने गए, पर किसी कारणवश से आपसे पाप बन गया, तो यह निश्चित समझ लेना कि तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेपो भविष्यति। जैसे वज्रलेप, वज्र के ऊपर या किसी, देखिए अगर मिट्टी पर लिख दो, उसको लिपाई पुताई कर दो, साफ हो जाएगा। पर अगर किसी ने पत्थर पे अच्छे से लिख दिया ना तो उस पर पोछा लगाते रहो, वो मिटने वाला नहीं है। तो तीर्थ क्षेत्र में कभी भी जाएं, अच्छी बात है। ओम नमः शिवाय का, ओंकार का या स्नान आदि बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फल हैं। लेकिन वहाँ सावधानी ये रखना कि पाप ना बने, नहीं तो पाप बनेगा तो उस पाप को, उस फल को लेना पड़ेगा। इसलिए सावधान। और बहुत सारे फिर तीर्थ के बाद अब भगवान भोलेनाथ ने शिष्य बनाया है, तो शिष्य को पूरी शिक्षा देनी पड़ेगी कि पुत्र यहाँ जाना तो ऐसे करना, तीर्थ में जाना तो पाप मत करना, और अगर तुमको वैष्णवता चाहिए हो तो यहाँ नहाना, अगर तुमको भगवान भोलेनाथ का प्रिय बनना हो तो यहाँ स्नान करना। तो ऐसे ही, और हम सब जिस परंपरा में कथा श्रवण कर रहे हैं, परम वैष्णव परंपरा, तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि अगर तुमको वैष्णवता प्राप्त करनी हो तो जबलपुर वासियों, आपके यहाँ से प्रवाहमान जो नर्मदा मैया है ना, अगर वैष्णवता चाहिए तो माँ नर्मदा में जाकर के स्नान करो या दर्शन करो। दर्शन मात्र से भी वैष्णवता प्राप्त होगी। और वैष्णवता प्राप्त मतलब विष्णु के उपासक, वही वैष्णव कहेंगे। और जिन विष्णु में और भगवान भोलेनाथ में इतनी मित्रता है कि भगवान भोलेनाथ सारे नियम को बता रहे हैं, तो इसके मतलब इसमें भी कोई भेद नहीं है। इसलिए अगर विष्णु वैष्णवता को, भगवत्ता को प्राप्त करना है तो माँ नर्मदा में स्नान करो। कौन कौन लोग स्नान किए नर्मदा मैया में? यहाँ तो बहुत पुण्यात्मा, बहुत सारे वैष्णव हैं।
बहुत सारे अपने ग्रुप के लोग हैं। एक स्वाभाविक ये होता है, एक प्रेम होता है, क्या जानते हैं? जैसे अपने ग्रुप का कोई आदमी दिख जाए, आप यहाँ मुंबई से जा रहे हैं अयोध्या, रास्ते में कोई दिख जाए, आप पूछ लेते हैं कहाँ जा रहे हैं, कोई बोल दे अयोध्या जा रहे हैं, तो उसको लगता है वाह मेरी यात्रा सफल हो गई, अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ऐसे ही जब कोई वैष्णव आपस में मिलते हैं ना, वैष्णव मतलब भगवत उपासक जब मिलते हैं ना, भगवत प्रेमी जब मिलते हैं ना, जब आपस में चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं संकीर्तन में जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो उसको आपस में एक प्रेम मिलता है। तो इसलिए सबको एक अपना एक सर्कल, एक फ्रेंड सर्कल बोलो या कुछ भी बोलो, वो देख करके एक उत्साह होता है कि मेरे अपने लोग इतने हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा वैष्णवता प्राप्त करनी हो तो माँ नर्मदा के दर्शन करें या उनके तट पर रहें या स्नान करें। और उसके बाद में सदाचार का बहुत महत्व है, क्योंकि दीक्षा दे दो, मंत्र का प्रभाव ना बताओ, मंत्र जाप की विधि ना बताओ, तीर्थ का महत्व ना बताओ, और उसके बाद सदाचार के नियम ना बताओ कि सदाचार का पालन कैसे करना है, तुमको उठना कैसे है, सोना कैसे है, तुमको यम नियम का पालन, मतलब ये जो अष्टांग विधि कही गई ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये क्या है? ये शुद्ध रूप से आचार पालन ही है। यम मतलब हम अपने ऐसे तरीके से, मुझे क्या खाना है, मुझे कैसे रहना है, मुझे कटु नहीं खाना है, मुझे अति तीक्ष्ण नहीं खाना है, मुझे मतलब कोई भी अति चीज़, बहुत सारे लोग तीखा खाने लगते हैं ना, बहुत सारे लोग या बहुत चटपटा भी खाने लगते हैं ना, तो इन सब का भी वैष्णवता में भगवत मार्ग में निषेध है, इन सब का भी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरह बढ़ते जाएंगे आगे तो हम इंद्रियों के वशीभूत होते जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले ही ब्रेकर दे दो, तेज स्पीड लेने से पहले, तो कंट्रोल में गाड़ी आ जाती है। तो इसलिए जब कंट्रोल में रहेगी, आचार में रहेंगे, तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राण में वचा, ये जो इंद्रियां हैं जो काम के तरफ ले जाने वाली हैं, यही स्वाद भी लेने वाले हैं। और जब यह अति कोई चीज को प्राप्त नहीं करेंगे कि बहुत मीठा खाना है, बहुत तीखा खाना है, बहुत नमक खाना है, बहुत खट्टा खाना है, तो वो कंट्रोल में रहेंगे। और जब कंट्रोल में रहेंगे, इसका मतलब है सदाचार में चल रहे हैं। सदाचार ये तो विद्वान ब्राह्मणों नाम नामता। यद्यपि कहा जाता है कि सदाचार को पालन करने वाले और कराने वाले ब्राह्मण होते हैं। नियम वही बताते हैं ना, ब्राह्मण। और ब्राह्मण मतलब भगवत उपासक, जो भगवान की उपासना करने वाले हों, भगवान के समीपता को प्राप्त किए हों, और जिन्होंने भगवान, जिनको भगवान ने इसीलिए भूदेव बोलते हैं ना, जो पृथ्वी के देवता हों, पृथ्वी की देवता हों, और वो आचार का पालन कराएंगे पृथ्वी पर, व्यवहार का पालन कराएंगे पृथ्वी पर। लेकिन अगर कहीं आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए और उस जिम्मेदारी को आप न पालन करें, तो क्या होगा? पूरे समाज को प्रकाश दिखाने के लिए, पूरे समाज को दिशा दिखाने के लिए ब्राह्मणों के कंधे पर भगवान ने जिम्मेदारी दे दी कि आचार पालन करना और आचार पालन कराना। लेकिन समय के हिसाब से समय जाता गया, समय जाता गया, और समय जाते जाते पुत्रोत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने, मतलब शिष्य को बनाने में ब्राह्मण लोग बहुत आगे तो निकल गए, लेकिन अदक्षा मुक्ति साधने, लेकिन जो मुक्ति के साधन में उनको दक्ष होना था वो पीछे होते चले गए। तो इसलिए सदाचार के नियम को भगवान भोलेनाथ ने बहुत विस्तार पूर्वक बताया, क्योंकि सदाचार के बिना भगवत कृपा या भगवान के नज़दीक भी जाना संभव नहीं है। अगर हमारा खान पान, रहन सहन, लाइफ स्टाइल उस तरह से सात्विक नहीं रही, तो सात्विक बुद्धि कैसे होगी? इसलिए ब्राह्मण का परम कर्तव्य यहाँ पर बताया गया है कि संध्या जप आदि नित्य संध्या करे, त्रिकाल संध्या, और जब 12 लाख गायत्री जप हो जाए तब उसको ब्राह्मण की उपाधि मिलती है। अब ऐसे में आप
सीताराम। तो ये नाम लेना तो बहुत आसान है, नाम धारण करना तो बहुत आसान है, पर नाम धारण के साथ साथ कर्तव्य पालन बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए अब जो 12 लाख गायत्री जप करें वो ब्राह्मण कहलाने के अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और सब अयोग्य हैं लेकिन गायत्री उपासना, वेद माता, देव माता, इनकी उपासना, और जब इनकी सामीप्यता प्राप्त होती है तो सभी देवी देवता ब्राह्मण के नज़दीक होते हैं। और जब ब्राह्मण के नज़दीक सभी देवी देवता होते हैं, सुंदर तरीके से परिचित होते हैं, तो जिन भी शिष्य का जो कार्य में बाधा होती है उस बाधा को समाप्त करने में ब्राह्मण, आचार्य, गुरुजन सभी सहयोग करते हैं। लेकिन कौन? जो सामर्थ्यशाली, इस रास्ते पर चलने वाले सदाचारी हैं। आचार्य, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मण का विरोध करें। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व कर्म का कोई फल था, इसलिए वो ब्राह्मण बना। ब्राह्मण का जन्म दिया भगवान ने, पर ब्राह्मण का जन्म लेने के बाद वो अच्छा कर्म था, मिला, वो सम्मान का पात्र है। भाई आपने कभी अच्छा किया था, आपको भगवान ने ब्राह्मण देवता, भूदेवता बनाया, आपको नमस्कार है। लेकिन अब इन ब्राह्मण देवता का परम कर्तव्य बन जाता है कि सदाचार के नियम पर चल करके और सदाचार पालन करके एक गायत्री जप आदि वेद माता का अनुष्ठान करके और उसके बाद ब्रह्म तेज को प्राप्त करके और उसके बाद अपने शिष्यों को सबको पथ प्रदर्शक बने, तो वो ब्राह्मण का जीवन सफल है। और नहीं तो भगवान ने आपको बहुत बड़ा पद दिया, पर उस पद पे बैठ करके आपने क्या किया वो अंतिम समय में जरूर सोचा जाएगा। पद तो मिल गया बहुत बड़ा, आपने बहुत अच्छी डिग्रीज ली थी, बहुत सारे आपने शोध किए थे, तो इसलिए आपको बहुत बड़ा पद मिल गया। लेकिन धैर्य रखो, सबका उसी स्तर का हिसाब किताब होगा जिस स्तर पे सबको मौका दिया गया था। अब परफॉर्मेंस तो वहीं देखी जाएगी। तो इसलिए ब्राह्मणों के कंधे पर सारा दायित्व और सब ब्राह्मणों का परम कर्तव्य कि पूरे दिशा निर्देश। और ये देखिए, कुछ तो कालवशात, कुछ तो काल के हिसाब से कुछ तो दुर्गुण आ जाते हैं, इसलिए सभी दोष ब्राह्मणों का नहीं, सभी का है, इसलिए किसी एक का दोष नहीं होता है। और ऐसे में ब्राह्मण देवताओं का महत्व बताया है भगवान भोलेनाथ ने, और ब्राह्मणों का महत्व बताने के बाद सदाचार का नियम, और सदाचार नियम के बाद अब अंततो गत्वा फिर से भगवान विष्णु ने पूछा कि भगवान सारे सदाचार को बता दिए, सारे नियम को बता दिए, सारे धर्म को बता दिए, तीर्थों का महत्व बता दिए, अब हमको यह बता दो कि हम पूजन पाठ किसका करें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, प्रतिमा पूजा कलौ युगे, जो भी हमको अन्य संस्थाओं के द्वारा पूरे देश में ज्ञान देते फिरते हैं कि ये ओंकार, ये ओम शांति, ये नमः, मतलब ये ऐसा, ये वो ऐसा, ये समझ लेना कि आपके नरक का द्वार खोल रहे हैं। क्योंकि शिव पुराण में साक्षात भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि प्रतिमा पूजा कलौ युगे, कलयुग में, पार्थिव कलयुग में मूर्ति पूजा ही मान्य है। और इस कलयुग में जो देश भर के संस्थाओं के द्वारा कम्युनिस्टों से प्रेरित होकर के, कम्युनिस्टियत के कारण देश भर के संस्थाओं ने कुचक्र फैलाया है, ये निश्चित जान लेना कि वो आपको नरक में धकेलना चाहते हैं। और इसी संस्थाओं से जुड़ करके लोग, इसीलिए तो इसी बुद्धि के पैदा भी होते जा रहे हैं ना। अब जब देश भर के संस्थाओं से जुड़ के ये मूर्ति पूजन और भगवान की आराधना को छोड़ करके हम वहाँ पर जाते हैं, तो भगवान भी वहाँ यातनाएं देकर फिर से कम्युनिस्ट बनाकर भेज देते हैं, जाओ तुम वहीं सड़ो, वहीं नरक में जाओ, वहीं भ्रमण करो। तो इसलिए प्रतिमा पूजा कलौ युगे, भगवान की प्रतिमामयी पूजा इस कलयुग में करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु ने पूछा कि उसके बाद आप ये बता दीजिए, अब आप तो बता दिए कि शिवलिंग या लिंग या किस भी स्वरूप में, मूर्ति रूप में हम भगवान की आपकी पूजन करें, आपका पूजन करें, लेकिन अब आप ये बता दो
कि आप प्रसन्न कैसे होंगे, आपके लिए हम क्या साधना, क्या आराधना, क्या यम, क्या नियम करें जिससे आप आराम से, धीरे से, बिना संघर्ष के। हम सब वही चाहते हैं ना कि जो सहजता से, सरलता से भगवान प्रसन्न हो जाए, वह नियम बता दो। तो वह नियम हमसे तो, या आप लोगों से तो लोग कभी कभी पूछते हैं। उस समय भी भगवान विष्णु ने पूछ लिया था भोलेनाथ से कि जो आराम से, सहज भाव से, जिससे हम आपकी गति को, आपके क्षेत्र को प्राप्त कर सकें, वो साधन बता दो। तो अभिषेकात आत्मशुद्धि, भगवान भोलेनाथ ने कहा अभिषेकात आत्मशुद्धि। अगर आत्मशुद्धि का विषय अगर आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आत्मशुद्धि से ही परमात्मा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर आत्मशुद्धि नहीं हुई तो हम कितना भी कुछ भी सुन लें, कुछ भी कर लें, वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा जहां तक आपको जाना चाहिए था, जब तक आत्मशुद्धि नहीं होगी। आत्मशुद्धि के बाद ही परमात्मा प्राप्ति का अवसर मिलता है। पर आत्मशुद्धि कैसे होती है? नियम पूर्वक रहने से। कर्मकांड का विषय जो है वो आत्मशुद्धि दिलाने के लिए है। कर्मकांड कभी भी अंतिम सीमा नहीं है। अगर कर्मकांड के द्वारा हम भगवान की आराधना करते हैं वो ठीक है, लेकिन कर्मकांड अंतिम गति नहीं है। कर्मकांड से आत्मशुद्धि होती है, और जब आत्मशुद्धि होती है तो अपना परम कर्तव्य होता है कि आत्मशुद्धि के बाद शिव नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन उस हृदय में रखें। और आत्मशुद्धि के बाद क्यों? क्योंकि भगवान का नाम क्या है? परम पवित्र है ना, परम पुनीत है ना। और जब परम पवित्र, परम पुनीत भगवान भोलेनाथ का नाम है तो उसको परम पवित्र स्थान पर रखने की आवश्यकता है। तो इसलिए पहले बहुत सारे यम नियम के द्वारा जितनी साधनाएं बताई गई, तीर्थ में रहें, और जितने नदियों को बताया गया कि स्नान करें, और उसके बाद में मूर्ति पूजन करें, और उसके बाद में आत्मशुद्धि जब आए तब भगवान को हृदय में विराजमान करें। और भगवान भोलेनाथ ने इन सब परिक्रियाओं को बताने के बाद, इन सब विधियों को बताने के बाद, इन सब फलों को बताने के बाद ओंकार स्वरूप का वर्णन किया। और ओंकार स्वरूप केवलम मंत्र जापितु योगम प्राप्नोति निश्चयः। अगर कोई मेरे मंत्र का भी जाप करता है, इन नियमों में बंध करके, तो योगम प्राप्नोति निश्चयः, वह योग को प्राप्त होता है। और योग को प्राप्त होने का मतलब, योग मतलब क्या? योग को प्राप्त होने का मतलब क्या? योग का मतलब होता है भगवान। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम योगः, कर्म की कुशलता योग है। और वो योग कौन है? वो योग है भगवान। क्यों? क्योंकि योगी किससे जुड़ते हैं? योग से। योग के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं ना योगी। इसलिए योगी जो भगवान से जुड़ रहे हैं वो योग है। और युजुर योगे धातु से बना है। युजुर योगी मतलब जिससे हम जुड़ते हैं। इसलिए योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। और योगी कौन कहलाता है? जो भगवान से जुड़ा होता है, मतलब जो योग से जुड़ा होता है। तो इसलिए योगम प्राप्नोति निश्चय केवलम मंत्र जापितु। ये ध्यान रखना, शब्द क्या है? केवलम मंत्र जापितु। भगवान को प्राप्त कौन करते हैं? केवल और केवल जो मंत्र का जाप करते हैं, वही भगवान को अत्यंत प्रिय और वही भगवान को प्राप्त करते हैं। और कोई जो विधि विधान है ना, वो सभी विधि विधान आत्मशुद्धि के लिए है। वो आत्मशुद्धि करने के बाद तब सीताराम सीताराम, शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों को जब हम धारण करते हैं तब वो मुक्ति के कारक बनते हैं। और नहीं तो बहुत सारे लोग
कभी किन्हीं आचार्य से, किन्हीं सत्पुरुष से जब मिलते हैं और मिलने के बाद वो डायरेक्ट जाके प्रश्न करते हैं, दीक्षा लिए भगवान मैं जप करता हूँ पर मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? भगवान भोलेनाथ ने जिन नियम को शिव महापुराण में बताया है उसको धारण करो। पहले रहन सहन ठीक करो, खान पान ठीक करो, आवागमन ठीक करो, फिर आसन ठीक करो। एक आसन में 2, 4, 6 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाए, एक स्थिति में रहने का अभ्यास हो जाए, जब यम नियम आसन हो जाएगा तो प्राणायाम बन जाएगा, और जब प्राणायाम होगा तो प्रत्याहार होगा, और प्रत्याहार होगा तो भगवान के प्रति धारणा बनने लगेगी कि भगवान ऐसे हैं, भगवान दिख रहे हैं, भगवान का स्वरूप ऐसा है। और जब भगवान के प्रति मन में शुद्ध चित्त में जब धारणा बन जाएगी तो ध्यान लगाने का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ध्यान लगाने का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि ध्यान लगाते हैं पर मन भटक जाता है। मन ना भटके इसके लिए जो 7 सीढ़ियां हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, उसके बाद अंततः तो समाधि हो ही जाएगी अगर ध्यान लग गया तो। लेकिन उसके पहले खान पान, रहन सहन, प्राणायाम, इन सब विधियों को सुधार लो। उसके बाद में आपको किन्हीं आचार्य से, किन्हीं से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होगी कि मन नहीं लगता, जप नहीं होता, मन इधर उधर भटकता है। वो भटकता इसीलिए है कि अभी आत्मशुद्धि नहीं हुई थी, और जब ऐसी आत्मशुद्धि हो जाएगी तो केवलम मंत्र जापितु योगम प्राप्नोति निश्चय। तो हम जब मंत्र जाप के ही द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उपदेश दे करके अंततो गत्वा भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हुए ना, तो ब्रह्मा और विष्णु ने सुंदर स्तुति की और उनसे एक वचन मांगा कि पूरे, क्योंकि वचन क्योंकि अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग, ना समझी के कारण ही दोनों में संघर्ष हो गया था। इसलिए अब यहाँ पर सुंदर स्तुति किया है ब्रह्मा और विष्णु ने। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना